नमस्कार साथियों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक विषय के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। विषय होगा राजनीति पे। आज आर्थिक मुद्दे क्या है राजनीति के स्तर पे, क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो उसमें ऐतिहासिक प्रतिपेक्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपेक्ष या फिर भौगोलिक प्रतिपेक्ष, क्योंकि हम लोग जब राज्य के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य के चारों तत्व को हम लोग लेकर के एक निश्चय भौगोलिक आंकड़ा को देखते हैं और राज्य किस नीतियों के साथ काम कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल कुमार झा, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। नमस्कार। उनके साथ चर्चा होगी कि आज जो राजनीति विज्ञान के जितने भी छात्र हैं वे किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, उनका अध्ययन करने का शैली क्या होना चाहिए। क्या किताबों में रहकर या सिमट कर हम लोग राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर हमें किताबों से निकलकर अपने समाज की ओर देखना चाहिए और समाज में हो रहे परिवर्तन को अपने ज़िंदगी में खासा तौर पर लागू करके उसके साथ वाद विवाद करना चाहिए, या फिर उन मुद्दों को और लोगों के साथ साझा करना चाहिए। एक वाक्य मैं बताता हूँ। कल मैं अपने कॉलेज के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन इस बात के हो रहे थे कि वो उपायुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो उसमें उन लोगों का क्या बोल सकते हैं, नारा करने का तरीका था या फिर प्रदर्शन करने का तरीका था, वो डीजे बजा के प्रदर्शन कर रहे थे। वो एक तरह से प्रदूषण को खत्म करना चाह रहे थे, दूसरा तरह से वो ध्वनि प्रदूषण कर रहे थे। तो ये सब मुद्दा हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा हित में कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा है। तो ज़्यादा मैं अपनी बात ना रखते हुए राहुल कुमार झा को से प्रश्न करता हूँ, और वो आपको बताएंगे कि अगर आप स्नातक के छात्र हैं तो आप किस तरह अपनी अध्ययन शैली को बरकरार रख सकते हैं, और अगर आपको स्नातकोत्तर करना है, क्योंकि वो भी स्नातकोत्तर के छात्र हैं, तो वो बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पढ़ाई में और किस तरह से किसी विचारक को आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद रखने में मदद मिलेगी। तो राहुल कुमार झा, अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है, आपने जब राजनीति 12th आपने साइंस से की जैसा कि मुझे पता है, तो इसके बाद राजनीति विषय लेने में आपको क्या रुचि हुई? सबसे पहले मैं बता दूं कि राजनीति जो है ये भारत में कहा जाता है बच्चों बच्चों में राजनीति पाई जाती है। मतलब सभी बच्चों के पास राजनीति का कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तो जब मैं 12 के बाद मैंने राजनीति विज्ञान से अपना स्नातक किया और अभी मैं राजनीति विज्ञान से ही मैं स्नातकोत्तर कर रहा हूँ। 2014, जो कि जिस समय भारत के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब वो जीत करके आए तो तभी से मुझे राजनीति के प्रति रुचि मेरी बढ़ गई। क्योंकि उससे पहले मेरा भी जो सोशल साइंस में जो नंबर आता था, वो अगर आपको मैं बता दूं तो 100 में से 34 ही नंबर आता था। मुझे उतना उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन अचानक से जब जब नरेंद्र मोदी जब जीत के आए तो मेरे अंदर क्या हुआ कि मेरी राजनीति में रुचि जग गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 10वीं में जो राहुल कुमार झा, जिसका 9वीं में 100 में से 34 नंबर आता था, सोशल साइंस उसमें सारा सब्जेक्ट रहता है, वैसे ही राहुल कुमार झा का 10वीं में जो बोर्ड एग्जाम है 100 में से 79 करीब 80 नंबर आया। और एक मज़े की बात मैं बता दूं कि वो 80 नंबर लाने में मैंने किताब खरीदा ही नहीं, मैंने बिना किताब पढ़े। अब ये आप लोग कह सकते हैं कि आपने चोरी किया होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजनीति के प्रति रुचि लेने के लिए आपको सबसे पहले न्यूज़ पेपर ये सब आपको देखना होगा, और समाज के में हर जगह राजनीति पाई जाती है। आपको उसको देख करके महसूस करना होगा कि आखिर ये इससे हम क्या सीख सकते हैं। मतलब राजनीति कहीं हर जगह पाई जाती है। जैसा कि शुभम ने बताया कि हर परिवार में, अगर आप घर में शाम को बैठ के चाय पीते हैं तो उसमें भी आप देखिएगा किसी न किसी मुद्दे पे चर्चा होती है। वो भी एक राजनीति का ही रूप है। तो उसी राजनीति को जब विश्व या किसी राज्य या देश में प्रस्तुत किया जाता है, या नेता विचार करते हैं या तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो वही राजनीति है। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, जैसे कि आपने बताया कि हमें राजनीति विज्ञान अगर लेना होगा तो हमें अपने समाज का गहन अध्ययन करना होगा, हाँ, समाज जरूर। से ही सीखना होगा। और समाज, जैसा कि बोला जाता है कि परिवार एक समाज का लघु रूप पाया जाता है, उसका समय विद्यालय को एक राज्य का रूप माना जाता है, क्योंकि वहाँ सभी वर्ग के लोग आगे मिलकर के एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो मतलब अगर आप विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं तो आप राजनीति को उस स्तर तक समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको जब मैं 12th क्लास में था तो उस समय में मैंने तो साइंस ले लिया, 11 में मैंने साइंस ले लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं 11वीं के या 12वीं के बाद मेरे घर में बोला गया साइंस ही लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि आगे की पढ़ाई मुझे खुद करनी है। मतलब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों ने कहा कि हिस्ट्री ऑनर्स ले लो या मैथ ऑनर्स, जो भी लेना है ले सकते हो, लेकिन मैं आर्ट्स में मैं पॉलिटिकल साइंस को मैंने चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप समाज को जितना गहराई से जानिएगा या आप देश को भी अगर जानिएगा तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक और मैं बात बता दूं कि राजनीति विज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजनीति जो हो रही है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। इसमें जो दार्शनिक हैं उन लोगों ने क्या कहा राजनीति के बारे में, उनके विषय में मार्क्सवाद हो गया, उदारवाद हो गया, इन सभी के बारे में आपको अच्छी जानकारी, मतलब इसमें मतलब आपको बताया जाता है और आपको इसमें रुचि लेकर के इन सभी जानकारियों को प्राप्त करना है। तो मुझे ये जो राजनीति में मार्क्सवाद, फांसीवाद, ये सब समाजवाद, मतलब मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने राजनीति विज्ञान
विभाग से स्नातक किया। और मैंने एक गलती की कि मुझे जिस समय मैंने एडमिशन करवाया या कराया जो आप बोल सकते हैं, तो मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था। कॉलेज नहीं जाने का कुछ कारण भी था, क्योंकि कॉलेज दूर हुआ करता था। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कॉलेज कहा जाता है क्या कि ग्रेजुएशन में कॉलेज नहीं भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तो है। क्योंकि मैं जब पीजी में अभी मैंने एडमिशन लिया तो मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ। अभी का पढ़ाई और उस समय मैं खुद ही पढ़ता था, उसका पढ़ाई, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय मुझे आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ़ किताबें पढ़ के वो एग्ज़ाम में लिख कर के नंबर ले आता था, और अभी मुझे उस तरह से तैयार किया जा रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, वो मैं किसी को बता भी सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि कितने लोग का कहना है कि तैयारी करेंगे, कॉलेज नहीं जाएँगे, तो ये गलत है। क्योंकि कॉलेज जाना आपको शायद हो सकता है मेरी बात सहमत लगे या ना लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा बात है कि कॉलेज जाना बहुत अच्छा बात होता है। कॉलेज में कितने लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होती है कॉलेज में। आपको अगर ऐसे-ऐसे टीचर मिलेंगे जिससे आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। जो मेरी जो गलती हो गई, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, आगे क्या हो सकता है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, और आगे क्या अच्छा किया जाए। तो इसीलिए मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। अ, आपने ठीक कहा। मतलब हम लोग जब राजनीति विज्ञान को, जैसे मैंने भी राजनीति विज्ञान से अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस, तो हम एक बात इसमें नोटिस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब एज अ पॉलिटी हम लोग देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथियों को बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आपको संविधान बताया जाएगा। आपको राज्य के जितने तत्व होते हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर के, कि एक देश दूसरे देश से कैसे वार्ता करते हैं, दूसरे देश में संविधान कैसा होता है, फिर किस दार्शनिक ने क्या कहा, किस विचारक ने क्या विचारधारा दिया, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान, अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हमारे पास अगर हम लोग बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं राजनीति के बारे में, तो ये हमें टफ लगता है। लेकिन जब हमें सूक्ष्म अवधारणा के साथ अगर हम उसको लेके चलते हैं, क्लास 6 से हमें राजनीति विज्ञान की थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करवाई जाती है, जिसे हम लोग समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, तो हमारे पास एक विस्तृत अवधारणा के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान उतना मुश्किल विषय है नहीं जितना हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी जुड़ता है, इसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी जुड़ता है, और तमाम ये चार राज्य के जो तत्व हो जाते हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार, इस पे ही हमारा बात चलते रहता है। तो राजनीति खासा मुश्किल सब्जेक्ट हम लोग को मानने में हाँ। है।